दोस्तों, सांप जमीन पर रेंगते हैं जो बचपन में देखने पर तो इतना अजीब लगता था कि कई दिनों की नींदें हराम हो जाती थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज से करोड़ों साल पहले एक ऐसा भी सांप एग्जिस्ट करता था जिसके पैर हुआ करते थे। मिलिए टेट्रापोडोफिस से, जो वैसे तो आज से करीब 11 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए, लेकिन बड़ी अचंभव की बात है कि जब 2015 में इनके फॉसिल्स मिले थे तब रिजेम्बलेंस देख के तो ये कंफर्म हो गया था कि ये प्रजाति सांपों की ही है। लेकिन सांपों की इस प्रजाति के शरीर में 1-1 सेंटीमीटर के कई सारे पैर मौजूद थे। है ना कमाल की बात। लेकिन कमाल की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि जैविक इतिहास में ऐसे बहुत से जानवर विकसित होकर विलुप्त भी हो गए जिनके पास इतनी हैरतअंगेज काबिलियतें थीं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम विलुप्त हो चुके जीवों की कुछ ऐसी ही एबिलिटीज के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और इनसेन एपिसोड को। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या लगता है ये जीव घोड़ा है, जिराफ है या कोई डायनासोर है? इसका जवाब तो आज तक वैज्ञानिकों को भी नहीं पता चला, इसलिए उन्होंने इसे चैलिकोथीरियम का नाम देकर एक अलग ही स्पीशीज में पटक दिया। वैसे आप इस वक्त इस वीडियो को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप तक इसकी साउंड जा रही है। लेकिन क्या आपको एक ऐसे डायनासोर्स के बारे में पता है जो अपनी रफ्तार से साउंड बैरियर तक को तोड़ सकता था? करीब 75 फीट लंबे और 17 टन भारी एपेटोसॉरस वैसे तो बहुत ज़्यादा मैसिव थे, लेकिन इतने बड़े शरीर में से अकेले उसकी पूंछ ही 30 फीट लंबी हुआ करती थी, जिस वजह से जब भी यह अपने शरीर का पूरा फोर्स इस्तेमाल करके किसी डायनासोर के ऊपर अपनी पूंछ से हमला करते थे तो इनकी पूंछ साउंड बैरियर तक को तोड़ दिया करती थी। और गजब मैस और वेलोसिटी के डेडली कॉम्बिनेशन के साथ इतना खतरनाक मोमेंटम क्रिएट होता था कि आज के दौर में मौजूद 99% जानवरों की हड्डियां उस प्रहार से टूट जाएंगी। जानवरों से याद आया दोस्तों, जानवर की कौन सी साइड सीधी होती है और कौन सी साइड उल्टी, इसका हम उनके पैरों से अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि इस जानवर के पैर कौन से हैं या इसकी सीधी साइड कौन सी है? इस जानवर या यूं कहें कि वर्म का नाम है हेलुसिजीनिया, जो चाइना में आज से 50 करोड़ साल पहले पाई जाती थी। और जब इसकी खोज हुई तो वैज्ञानिक दशकों तक इस बात पर कंफ्यूज रहे कि इनके पैर कौन से साइड हैं। पहले सोचा गया कि फॉसिल्स में जिस तरफ वी शेप है वो इस क्रिएचर के पैर हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ इनके शरीर पर मौजूद स्पाइक्स हैं, जबकि उनके अवशेषों में नीचे की तरफ जो फ्लेक्सिबल चीज़ें दिख रही हैं वो इस क्रिएचर के टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स नीचे होने की वजह से ये इसकी सीधी साइड है। हालांकि जितनी एश्योरिटी से ये बात हम कह रहे हैं, वैज्ञानिक आज भी इसके स्ट्रक्चर को लेकर उतने एश्योर नहीं है, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। सोचिए, अगर आप आज 30 साल के हो जाएं, लेकिन फिर भी आपके हाथ किसी 5 साल के बच्चे जितने ही ग्रो हो पाए हों, तो आपके लिए वो कितने एम्बेरसमेंट की बात रहेगी। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों वाली हो चुकी होगी। डायनासोर्स के केस में ये चीज़ सिर्फ कल्पना की बात नहीं थी, क्योंकि कार्नोटोरस एक ऐसा डायनासोर था जिसका साइज और स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट टीरेक्स के बराबर ही था, लेकिन उस डायनासोर के हाथ इतने छोटे थे कि क्या कहा जाए। करीब 2 टन के वजन वाले ये डायनासोर सिर्फ और सिर्फ एक 10 साल के इंसानी बच्चे जितने बड़े हाथ रखा करते थे, वो भी मुड़े हुए। और इन्हीं कारणों से अगर ये डायनासोर कभी ज़मीन तक गिर जाते थे तो इनके लिए उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, ये जीव जो दिखने में इतना भयानक लग रहा है, सोचिए अगर आपके बेड पर आ जाए तो क्या होगा। आज के समय में आप ऐसे क्रिएचर्स को बेसिकली मिलिपीड्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उस दौर में मौजूद ये आर्थ्रोप्लूरा बड़े अजीब स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए थे। इनके शरीर के 30 सेगमेंट एक दूसरे के साथ जॉइंटली कनेक्टेड रहते थे और इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे छोटी छोटी प्लेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर उसके नीचे किसी खतरनाक जीव को रख दिया गया हो। वैसे खतरनाक जीव का नाम सुनते ही आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही विलुप्त क्रिएचर की याद आती है और वो है टायरेनोसॉरस रेक्स। लेकिन क्या आपको पता है कि एक अद्वितीय शिकारी होने के साथ साथ
टायरेनोसोरस रेक्स बड़ी कमाल की नज़र रखता था। जहां एक ईगल को हम लोग आज के समय में सिर्फ इसलिए उसकी कमाल की नज़र के लिए जानते हैं क्योंकि वो इंसानों से 2.6 गुना ज़्यादा शार्प देख सकता है, वहीं टी-रेक्स इससे भी बहुत आगे था। वो इंसानों से करीब 13 गुना ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नोटिस कर सकता था, यानी करीब 9 किलोमीटर की दूरी भी टी-रेक्स की नज़र के लिए कुछ भी नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से डायनासोर्स के पास बहुत सारी खूबियां रहती थी और उनका शरीर उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा करता था। उसी तरह एक डायनासोर ऐसा भी था जिसके लिए उसका शरीर किसी सिरदर्दी से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं ड्रेडनॉट्स की, जिसे एक टाइम पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा डायनासोर माना जाता था। 85 फीट लंबे और 65 टन भारी ये डायनासोर पूरी तरह शाकाहारी थे, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये था कि ये अर्जेंटीना के पास टहला करते थे, जहां उस वक्त की ज्योग्राफी लोकेशन के हिसाब से इतनी ग्रीनरी नहीं थी कि वो इनकी प्रजाति को पूरी तरह खिला पिला सकें। और यही कारण था कि ये डायनासोर अपने इतने भारी शरीर का पेट ही नहीं भर पाते थे, जिस वजह से ऐसा भी एस्टिमेट किया जाता है कि 40% ड्रेडनॉट्स तो वेजिटेशन की कमी के कारण ही भूखमरी की वजह से मर गए होंगे। बताओ, पापी पेट ने डायनासोर्स को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर आप अर्बन लेजेंड्स पर बिलीव करते हैं या ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपने बेशक एक ना एक बार क्राकेन का नाम तो सुना ही होगा। वही ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला भयानक विशालकाय जीव जो आज से 600 साल पहले जहाज़ों को समुद्रों के अंदर डुबा लेता था। क्या हो अगर आपको कहें कि क्रेकेन वाकई में हुआ करते थे, लेकिन आज से कुछ करोड़ों साल पहले। एनिग्मा ब्रोमा ऑक्टोपस की एक ऐसी स्पीशीज हुआ करती थी जिसका साइज करीब 50 फीट बड़ा था, और इसके बारे में दो बातें इसे क्रेकेन का वंशज बना देती हैं, या शायद पूर्वज कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये पूरी तरह मांसाहारी हुआ करते थे। इनका साइज बहुत बड़ा था और इनकी स्ट्रेंथ उस वक्त किसी भी एक्टिव क्रीचर से बहुत ज़्यादा थी। न सिर्फ इनके सिर पर सींगें लगी होती थीं, बल्कि इनके टेंटिकल्स और इनके माउथ पर हेलुसिजीनिया की तरह कांटे भी लगे होते थे, जिस वजह से अगर इनकी पकड़ में कोई भी जीव आ जाता था तो ये अपने टेंटिकल से उसे एक ही बार में जकड़कर उसके शरीर में इतने छेद कर दिया करते थे कि विक्टिम्स की बॉडी बेहिसाब स्पीड से बिना किसी बंदिश के ब्लीड करने लगती थी, और मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर बड़े से बड़ा डायनासोर इस क्रिएचर द्वारा किए गए हमले का शिकार होकर मर जाता था। दोस्तों, जब इस क्रिएचर की 3D मॉडलिंग की गई तो इनके फीचर्स पहले के समय के सेलर्स द्वारा बयान किए गए क्रेकन से बहुत मिला करते थे, जिस वजह से इनको क्राकेन की स्पीशीज का ही दर्जा दिया गया। हालांकि एक जीव ऐसा था जो इस ऑक्टोपस को भी उसकी औकात उसी के महल में दिखा सकता था, और वो था मेसासोरस। पहले ही क्लियर कर दूं कि इसका नाम आपकी मौसी मौसा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये डायनासोर नदी में पाए जाते थे, इसलिए यूरोप के मेओसी रिवर का लैटिन नेम मौसा लिया गया और वहीं से इसे मोसासोरस कहा जाने लगा। हालांकि करीब 58 फीट लंबे ये डायनासोर आज भी अनडिस्प्यूटेडली पूरे जैविक इतिहास के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में से एक माने जाते हैं, और समुद्र में इनकी स्पीड इनके साइज के प्रोपोर्शन में इतनी ज़्यादा थी कि जिस वजह से इन्हें बड़े से बड़ा क्रिएचर भी ओवर पावर नहीं कर पाता था। और यही कारण है कि आज से करीब 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुके ये जीव अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हंटिंग एबिलिटीज और 16,000 PSI की बाइट फोर्स के कारण आज की हमारी इस लिस्ट में शामिल हो पाई हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा विलुप्त हो चुका जीव आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरनाक और बेरहम था, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।